हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these has four alternative choices, one of which is the correct answer. You have to select the one of the quotes from A, B, C, D. तो A दिया हुआ है, assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation of assertion. Assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is incorrect, assertion is incorrect, reason is correct. Assertion दिया हुआ है bond angle of H2S is smaller than H2O and reason है electronegativity of central atom increases, the bond angle decreases. Okay. तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑफ द बॉन्ड एंगल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से बॉन्ड एंगल पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो H2S की बात करते हैं तो H2S का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. और H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. अगर H2S के बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो H2S के बॉन्ड एंगल होता है 92 डिग्रीज और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.3 डिग्री के आसपास होता है. 104 डिग्री 28 मिनट्स इसके अराउंड इसका एंगल होता है. 104 भी कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रही है, अब ऑक्सीजन है फिर सल्फर है, ऑक्सीजन से सल्फर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी ना. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर क्योंकि उसमें साइज छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है. ठीक है ना. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीज कर रही है, आप क्या देख रहे हो कि जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज ही तो कर रहा है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा बन रहा है. ठीक है. तो बॉन्ड पेयर्स जो है H2S में दे आर मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम दैन इन वाटर. तो रिपल्सिव फोर्सेस जो आ रहे हैं बॉन्ड पेयर्स के बीच में दे आर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉलर बॉन्ड एंगल. ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज एंड नॉट इंक्रीज. तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स नहीं है. तो पहला तो सही है स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो चुकी है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि असर्शन तो करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है. तो फाइनल आंसर जब हम इस क्वेश्चन का देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.